हेलो एवरीवन। आज हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का एक प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। देखिए, कह रहा है कि इन अ लॉन्ग वायर 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन द राइट साइड ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफएम। मतलब एक लॉन्ग वायर है, उसमें 10 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया, सबसे पहले हम लोग उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते चलेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक करंट है, हमारे पास एक वायर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है। मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ में एक करंट फ्लो कर रहा है कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का। ठीक हो गया, नॉर्थ टू साउथ 10 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन द राइट साइड ऑफ द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। किस डायरेक्शन में, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब यहां से उसको ऊपर के डायरेक्शन में क्या कर दिया गया है, प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और कितने वेलोसिटी से, विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगता तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे रहता है, स्ट्रेट लाइन पाथ रहता है। मतलब वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सीधे सीधे पाथ पे एकदम बाहर निकल जाता। लेकिन आपको बायो सेवर क्लास से एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो जो वायर होता है अपने दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी फील्ड में घूम रहा है। ठीक है, और वो फील्ड कौन जनरेट किया है, वायर जनरेट किया है। इस वायर के कारण जो फील्ड उत्पन्न हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर एक क्या काम करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इसका पाथ तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहने वाला है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल पर अगर फोर्स लग जाता है तो उसके पाथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं। तो वही फोर्स हमको निकालना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगेगा और ये किधर मूव करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि जो 10 एम्पियर करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है उसके कारण इस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कैपिटल बी। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको पता है, स्ट्रेट वायर के कारण, जो इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू आई बाय ए, जहां पर आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड ए क्या है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 पाई इनटू 10 पावर माइनस 7, ये 2 पाई हो गया। और करंट की वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है यहां पर 10 एम्पियर। और यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। इतना मैग्नेटिक फील्ड ये वायर जनरेट करेगा इस पॉइंट, इसको बी नहीं मानते, इसको पी मान लेते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग बी मान लिए इस पॉइंट पी पर। ठीक है, तो चलो बेटा निकालते हैं इसके आगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू यहां से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर, यहाँ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मतलब इस वायर के कारण पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस फील्ड में मोशन करेगा। और आपको पहले से पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू क्या आती है, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। और अगर इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखें तो कितना हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, वी आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, बी आपने अभी जस्ट निकाला है। और साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो वेलोसिटी किधर की तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ, और इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट हैंड का रूल नंबर 1 यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में करते हैं और चारों अंगुलियों को उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करते हैं जिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या किया, अंगूठे को करंट डायरेक्शन में किया और चारों अंगुलियों को पी की तरफ किया। और जो धक्का देने की दिशा होती है, फोर्स देने की दिशा किधर होगी, वो ब्लैक बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डॉट होगा, यहां से ये बाहर की तरफ होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की मोशन के बीच का जो एंगल आएगा वो हर कंडीशन में कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसी प्लेन में है इसका मोशन इलेक्ट्रॉन का, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन की क्या है, बाहर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। चलिए सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻5 और sin थीटा 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 2 4 और 4 × 1.6 = 6.4 एंड मल्टीप्लाई 10 पावर, यहाँ पर -5 है, -19 है, कितना हो जाएगा -24 न्यूटन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर 6.4 × 10⁻⁻24 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है, हमारे पास स्क्रू लॉ है। हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर हमको एफएम का डायरेक्शन निकालना है तो हम किसी पेज को बी से बी की तरफ घुमाएंगे। तो वेलोसिटी किधर है, इसी प्लेन में है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, वो ऊपर की तरफ, ऐसे है, बाहर की तरफ। और अगर आप यहां से ऐसे पेज को घुमाओगे तो पेज किधर जाएगा, वो पेज आगे की तरफ जाएगा। लेकिन वो आगे की तरफ जाता है, और चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन आगे की तरफ कब होता है, जब वो प्लस चार्ज होता है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये Q का साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से नॉर्मली आप देखो, यहां से अगर पेज को घुमाओगे तो पेज इधर जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन आगे आना चाहिए था। लेकिन जो वो प्लस चार्ज के लिए होता है और माइनस चार्ज के लिए क्या होता है, जो डायरेक्शन आया उसका 180 डिग्री पलट दीजिए। तो यहाँ पर जो होगा वो डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स द वायर आएगा। ठीक है, जो एफएम का डायरेक्शन होगा किधर होगा, टुवर्ड्स द वायर। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्स कितना काम करेगा, 6.4 × 10⁻⁻24 न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में काम करेगा, वो टुवर्ड्स द वायर काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे इसको। और क्वेश्चन करने का सबसे बेसिक तरीका है कि आप लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए। अगर एक बार भी ना समझ आए तो दोबारा पढ़िए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को पढ़ने से बार बार आपके मन में कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर आप लोग की भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके सॉल्यूशन को आपके तक पहुंचा दूंगा ईमेल के ही थ्रू। थैंक यू।